हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं नीरव भट्ट और आज के इस वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली बार जब तक कि मुझे याद है हमने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया था। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट एंड जीरोस के बीच के रिलेशन के कुछ फॉर्मूलाज बनाए थे। आई थिंक एक लीनियर का था, 2 क्वाड्रेटिक के थे यानी कि 3 और 3 क्यूबिक के थे। टोटल 6 इक्वेशन हमने बनाए थे। आज हम उन्हीं इक्वेशन के सहारे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं। उसी में से पहला एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसके जीरोस हमें ढूंढने हैं। क्या है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x² + 7x + 10। इसको हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो ट्रेडिशनल तरीका है, उसी से ढूंढना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप जो हमने इक्वेशन के सहारे ढूंढा उसको वेरीफाई करना है विद द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो सही है। सॉल्यूशन हम शुरुआत करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिखेंगे पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x ही है, विच इज इक्वल टू x² + 7x + 10। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की बात करें तो a बराबर 1 है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 10। हमें पता ही है a और c को मल्टीप्लाई करते थे, विच इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई विथ 10 विच विल गिव यू 10। अभी 10 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि जिसका एडिशन 7 आए और मल्टीप्लिकेशन तो 10 ही आए। तो हम सभी को पता है 5 2 = 10, 5 2 = 10, 5 + 2 7 भी हो जाएगा और 5 2 ++ है तो 10 भी हो जाएगा। तो ये हमारे एक्सेप्टेड फैक्टर्स है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए। तो अगर ये है तो ये इक्वेशन काफी सिंपल हो जाएगा। x² + 5x + 2x + 10, दो की जोड़ी बनाओ, यहाँ पे 2 जोड़ी, यहाँ पे 2 जोड़ी, x बाहर निकालो, इट विल गिव यू x + 5, यहाँ पे 2 बाहर निकालो, इट विल गिव यू x + 5, x + 5 यहाँ पे भी है, x + 5 यहाँ पे भी है, टेक इट आउट तो x + 5 और अब बच जाएगा x + 2। ये दोनों ही 0 होंगे, तो इसका मतलब हुआ x + 5 = 0 या फिर x + 2 = 0। यहाँ पे और ही आएगा, एंड नहीं आएगा, ध्यान से समझना। किसी भी मल्टीप्लिकेशन को 0 होने के लिए, किसी भी मल्टीप्लिकेशन को 0 होने के लिए दो में से कोई भी एक 0 हो तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जरूरी नहीं है बट एक बार आपको समझा दूं, 5 2 = 10 होता है, राइट? तो अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो या तो 0 × 2 लिखो या तो 5 × 0 लिखो। यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक, दोनों एक साथ 0 हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। इसी लॉजिक के चलते हम यहाँ पे दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं, इसीलिए और सिंबल लिखते हैं। अगर दोनों एडिशन में होते, जैसे कि यहाँ पे कोई है x + y = 0 है या नहीं, तो यहाँ पे अगर मुझे पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स नहीं लेने हैं, ओनली नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स लेने हैं, तो ये दोनों 0 होने ही चाहिए, तब जाके हम एंड लिख सकते हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो क्यों और लिख रहे हैं वो आपको पता चल गया। तो x + 5 = 0 या फिर x + 2 = 0, +5 को उस तरफ लेके जाओ तो x = -5 या फिर x = -2। तो x यानी कि 0 की वैल्यू या तो -5 होगी या तो -2 होगी। ये आपका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आंसर हो गया, हाँ या ना? ठीक है। अभी बस इसको वेरीफाई करना है। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 मिले थे हमें, ठीक है। पहला था सम ऑफ जीरोस, अगर आपको याद हो तो सम ऑफ जीरोस अल्फा + बीटा
विल गिव यू माइनस बी बाई ए, हाँ या ना। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या है, -5 एंड -2, तो LHS की बात करूं इज इक्वल टू -5 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस विल गिव यू -7। अगर RHS की बात की जाए इज इक्वल टू -b बाई ए, कोई मुझे बता सकता है इसमें से देख के, या फिर यहाँ पे हमने लिखा ही है, b क्या है 7, a क्या है 1, तो यहाँ पे माइनस वैसे का वैसा 7/1, तो ये और ये वेरीफाई हो रहा है, मतलब हमारा पहला इक्वेशन तो 0 है, सम ऑफ जीरोस वाला। उसी हिसाब से, अच्छा अगर ये नहीं लिखा है तो आप लिख लेना। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात की जाए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए आ रहा था। अल्फा इंटू बीटा की बात करूं तो अल्फा हमारे पास है -5 -2, तो ये हो जाएगा -5 -2 विल गिव यू +10। और यहाँ पे राइट हैंड साइड की बात करूं तो c/a, c है 10, a है 1, तो 10/1 भी 10 ही आएगा। तो यहाँ पे भी LHS इक्वल्स टू RHS, यहाँ पे भी LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। हमने जो प्रॉब्लम था वो वेरीफाई कर लिया। तो आई होप ये प्रॉब्लम लगा होगा इजी। और एक एग्जांपल है उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 3, ये भी काफी आसान है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3। x² है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो फॉर्मूला लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल को मैं लिख देता हूं, पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x इक्वल्स टू x² - 3, सही है ना, x² - 3, हाँ x² - 3। अभी इस पॉलिनोमियल के जीरोस ढूंढने के लिए इसका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो नहीं कर सकते, इसमें मिडल टर्म है ही नहीं। बट अगर आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी याद हो तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, बट फिर भी हम इसको तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x² को मैं ब्रैकेट x² लिखूं और 3 को √3 लिखूं, तो हमारा काम हो सकता है, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाए, यहाँ पे भी स्क्वायर। अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया कि मैंने √2 ये कैंसिल कैसे होता है, तो ध्यान से समझो। √3 अभी ये जो साइन है ये वाली, इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन। क्या बोलते हैं इसको? रेडिकल साइन। और जब ये जो छोटा v है वहां पे कुछ ना हो तो 2 होता है, क्या कुछ ना हो तो 2 होता है। तो फिलहाल इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट है। कोई आपको बोले ये क्या है, तो ये रेडिकल साइन है। अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो, ये स्क्वायर रूट में आता है। तो इस रेडिकल की वैल्यू जो भी नंबर अंदर लिखा हुआ हो उसके सर पे इनवर्सली 2 है, 1/2 इसकी वैल्यू। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। सिमिलरली ये रेडिकल साइन ही है, कुछ ना लिखा हो तो स्क्वायर रूट ही है। पर अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो इसको बोला जाएगा क्यूब रूट, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर 1/3। तो रेडिकल साइन और कुछ नहीं, जो भी पावर है उसको इनवर्सली दे देता है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो क्या मैं इसको 3 के सर पे 1/2 ऐसा लिख सकता हूं, इसको सिर्फ अंदर वाले को, हाँ या ना। फिर बाहर इसके सर पे और एक पावर 2 है, यानी कि अगर आपका एल्जिब्रा अच्छा है पिछले स्टैंडर्ड का, तो एक आइडेंटिटी थी जो शायद आपको याद होगी। वो कुछ इस तरीके से थी कि a⁻m होल पावर n। मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे बताता हूं कि विक्रम के सर के ऊपर बेताल, विक्रम के सर के ऊपर बेताल, बेताल के सर के ऊपर उसकी बीवी, ठीक है। तो बेताल और उसकी बीवी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि विक्रम के सर के ऊपर
बेताल और उसकी बीवी का मल्टीप्लीकेशन, ए पावर एम टू द होल पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम इंटू एन। विक्रम के सर के ऊपर बेताल, बेताल के सर के ऊपर उसकी बीवी, विक्रम के सर पे बेताल और उसकी बीवी। क्लियर है? ठीक है। तो अगर इस हिसाब से पकड़ा जाए तो ए की जगह पे 3 है, एम की जगह पे 1/2 है, एन की जगह पे 2 है, तो यहाँ पे 3 पावर 1/2 मल्टीप्लाई विथ 2, 2 and 2 will get cancel which will give you 3 power 1 which equals to 3। तो इसी हिसाब से यहाँ पे जब मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 3 और उसका स्क्वायर लिया तो ये दोनों कट के वापस से 3 ही आ जाएंगे। तो हम इक्वेशन को इस तरीके से इम्बैलेंस कर रहे हैं कि कोई भी रिजल्ट में फर्क ना आए। क्यों? क्योंकि हमें आइडेंटिटी चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास अभी आइडेंटिटी आ गई। अगर आपको याद हो तो ऐसी कोई आइडेंटिटी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, ए प्लस बी। ये तो सबको याद ही होगी ऑलमोस्ट, शायद। हाँ, मुझे पक्का पता नहीं है किसको याद है किसको नहीं, बट मैंने याद करवा दे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी इस आइडेंटिटी के हिसाब से ए की जगह पे x रख दो, b की जगह पे √3 रख दो, तो x माइनस √3 x प्लस √3। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, x माइनस √3 x प्लस √3, हाँ या ना? अभी ये दोनों में से कोई एक 0 होगा, तो क्या मैं ऐसे लिखूं, x माइनस √3 इक्वल्स टू 0, या फिर x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब तो ये हुआ कि x या तो प्लस √3 होगा या फिर माइनस √3 होगा। 2 0 पॉसिबल है, एक प्लस √3 दूसरा माइनस √3। तो जीरोस तो हमने ट्रेडिशनल मेथड से निकाल लिया। अभी हमें करना है इसको वेरीफाई। ठीक है? तो अगर p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 है, तो क्या मैं इसको एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर, सॉरी क्यूब नहीं, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3 ऐसे लिख सकता हूं। मैंने प्लस 0x को ऐड किया क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाइड है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको लिखो या ना लिखो एक ही बात है। अगर लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मुझे करना है वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अभी अल्फा प्लस बीटा यानी कि ये दोनों जीरोस, एक अल्फा मान लो एक बीटा मान लो, तो LHS की बात करूं, LHS की बात करूं तो अल्फा इज इक्वल टू √3 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस √3, प्लस √3 माइनस √3 हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 0, राइट? अगर RHS की बात करूं तो वो हो जाएगा माइनस बी बाई ए। कोई मुझे बताएगा b क्या है? यहां पे देखो, a के बराबर 1, b के बराबर 0, c के बराबर -3, तो b बाई ए यानी कि 0/1। ठीक है? 0/1 इज नथिंग बट 0। तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है, हाँ हो रहा है। मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरीफाइज। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देख लेते हैं। इसको आपको लिखना है तो वीडियो को पॉज करके लिख लो, मैं इसको फिर से रब कर रहा हूं। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा यानी कि √3 मल्टीप्लाइज माइनस √3। देखो √3 इंटू √3, देखो माइनस प्लस माइनस, √3 एक बार, √3 दो बार, यानी कि √3 टू द होल स्क्वायर, हाँ या ना?
तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर, अभी मैंने बताया कि ये दोनों चीजें कैंसिल हो सकती है, तो ये हो गया -3, LHS इसका हो गया -3। RHS की बात करें तो C अपॉन ए, C कितना है -3, A कितना है 1, तो ये भी कितना हो गया -3। क्या LHS और RHS एक बराबर है? हाँ एक बराबर है, मतलब ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आल्सो वेरीफाइड। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक ही जोल था कि यहाँ पे x वाला टर्म आपको ऐड करना पड़ेगा अगर वेरिफिकेशन आसान करना है तो। और एक एग्जांपल है उसको भी ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 4, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें ढूंढना है ऐसा इन्होंने बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें ढूंढना है, इन्होंने दिया नहीं है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द हुज जीरोस, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो इक्वेशन हमें मिलने वाले हैं। और ये दिया भी गया है कि सम और प्रोडक्ट उन जीरोस का सम -3 होगा और प्रोडक्ट 2 होगा। ये रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है अगर सम पहले लिखा हुआ है तो पहला आंसर सम का है और प्रोडक्ट बाद में लिखा हुआ है तो दूसरा आंसर प्रोडक्ट का है। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि एज पर क्यू, क्यू मतलब क्यू कैसे वाला क्यू नहीं, क्यू मतलब लाइन में जो पहला आ रहा है वो पहला है, दूसरा जो आ रहा है वो दूसरा है, लाइकवाइज। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेते हैं, लेट अस टेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू बी, हम अपना कुछ नहीं लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसी को हम ले लेंगे। ठीक है, अभी ये भी मान लेते हैं कि इसके जो जीरोस है, जीरोस आर वो अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग लेना जरूरी है वरना ये बीटा और ये बी में कंफ्यूजन हो जाएगा। एक चीज याद रखो, बी में पूंछ मत लगाओ, बीटा की पूंछ है। यहाँ पे बी जो है वो थोड़ा खुला हुआ रहता है, ये बी जो है वो थोड़ा दिल के जैसा, दिल टेढ़ा हो जाता है ना, हार्ट शेप वैसा लगता है। ठीक है, तो जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। अभी जो हाजिर है वही हथियार है। क्या हाजिर है? सम दिया हुआ है तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो कि है अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला के हिसाब से ये होता है अल्फा प्लस सम ऑफ जीरो है ना, तो -b/a होता है, जो हमें दे दिया है सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पे -3 है। इसको ध्यान से समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार समझ लिया तो इसके जैसे 10 प्रॉब्लम कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि है अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है C/A, और यहां पे वो वैल्यू है 2, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 2, इसको दे देता हूं 2 नंबर। ध्यान से समझना, मस्त है एकदम। अभी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू यहां पे है, जैसे कि -b/a इक्वल्स टू -3। अच्छा, क्या मैं -3 को -3/1 लिखूं तो चलेगा? चलेगा। सिमिलरली C/A भी हमारे पास है, इज इक्वल टू 2, तो क्या मैं 2 को 2/1 लिखूं तो चलेगा? हाँ चलेगा। तो अभी
न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर करें, तो क्या कोई फायदा होगा? जैसे कि यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे भी a इक्वल्स टू 1, यानी कि एक चीज तो हमें मिल गई कि कैपिटल A मानो या ना मानो 1 है, ठीक है। सिमिलरली माइनस b इज इक्वल टू -3, तो क्या b इज इक्वल टू 3 नहीं हो जाएगा? सही है। सिमिलरली b और इसको कंपेयर कर दिया, c और 2 को कंपेयर करो तो क्या c इज इक्वल टू 2 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अभी सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाओ। a की जगह पे लिखना है 1x स्क्वायर, b की जगह पे हमें लिखना है 3x और c की जगह पे लिखना है हमें 2 इक्वल्स टू 0। तो क्या पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x जिसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जिसके ये आंसर है, क्या ये वही नहीं हो जाएगा? चलो अभी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। यही ढूंढने के लिए बोला था ना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यही तो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका है कि जीरोस की मदद से, क्योंकि वो कोएफिशिएंट के साथ रिलेटिव है, आप जीरोस के सहारे भी पॉलिनोमियल ढूंढ सकते हो। इससे पहले क्या किया था? पॉलिनोमियल के सहारे जीरोस ढूंढे थे, अभी जीरोस के सहारे पॉलिनोमियल ढूंढ रहे हो, ठीक है। और एक एग्जांपल है, उसको भी ले लेते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 5। अच्छा, शुरू करने से पहले ये मैं बता दूं कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉब्लम नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है बट स्टार करके दिया है और लिखा है कि ये प्रॉब्लम एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। बट मेरी मानो तो जो लोग स्टैंडर्ड मैथ्स लेने वाले हैं वो भी ये प्रॉब्लम करो, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए कोई भी रूल्स बुक्स के फॉलो नहीं होते, ठीक है। होते हैं, मैं डरा नहीं रहा आपको, बट उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि इसको अवॉइड करना ही पड़े, ठीक है। तो वेरीफाई दैट 3, -1 एंड -1, 3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, मुझे एक बात याद आ गई, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट था, मतलब दुनिया में है, अभी मेरा स्टूडेंट नहीं है। तो वो काफ़ी स्मार्ट था, इतना ज़्यादा स्मार्ट था कि वो अपनी कंपैरिजन टीचर के साथ करने लगा। टीचर के साथ कंपैरिजन मतलब ही यूज्ड टू चेक द इंटेलिजेंस ऑफ अ टीचर, ठीक है। टीचर का टीचर बन जाता था जब भी वो क्लास में होता था। इससे उसके अंदर अहम काफ़ी आ गया, ईगो काफ़ी आ गया। तो मुझसे तो ठीक से बात करता था, पर कुछ टीचर्स के साथ उसकी नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसको लगता था कि वो टीचर्स से ज़्यादा जानता है। और ऐसे बच्चे होते भी हैं, ये काफ़ी नेचुरल है कि टीचर इज़ नॉट द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन इन द वर्ल्ड। टीचर खुद भी पूरी दुनिया की सारी बातें जानता हो, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। टीचर बस आपको नॉलेज को इस तरीके से शेयर करता है ताकि वो इजीली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ही इज़ नॉट सोर्स ऑफ नॉलेज, ही इज़ अ डिलीवरी पर्सन, ठीक है, कि आसानी से वो चीज़ आप तक कैसे पहुंचाए, वो एक तरीके से फैसिलिटेटर है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई, पर उसको लगता था वो बहुत ही ज़्यादा जानता है। तो उसके दिमाग ने ही उन टीचर से सीखना बंद कर दिया, और क्योंकि वो अपने आप को टीचर से ऊपर समझने लगा, तो फाइनली जब उसका रिजल्ट आया तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो बाद में वो मेरे पास आया कि सर मुझे तो सब कुछ आता था, टीचर से भी ज़्यादा आता था, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए, ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने उसको एक बात बताई, शायद आपको भी वो बात पसंद आए और आप भी शायद इम्प्लाई कर सको अपने लाइफ में। नॉलेज इज़ ऑलवेज लाइक अ वाटर फ्लो। किसी भी तरह का, किसी भी किस्म का नॉलेज वाटर फ्लो की तरह होता है।
आपने सभी ने पानी को तो देखा ही होगा, पानी हमेशा ऊंची जगह से नीचे जगह तक जाता है। वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोजीशन टू लोअर पोजीशन, ये चीज आप जानते हो। इसी तरीके से नॉलेज है, अगर आपको किसी के भी पास से नॉलेज लेना है तो अपनी ऊंचाई को कम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप उसके पास जो नॉलेज है वो फ्लो, आप अगर उससे ऊंचे हो जा रहे हो तो उसके पास भले ही कितना नॉलेज हो, वो कितनी भी कोशिश करे आप तक वो नॉलेज पहुंचाने की, पर क्योंकि आपने ही अपनी ऊंचाई इतनी बढ़ा रखी है कि वो नॉलेज आपके अंदर आ नहीं सकता। ठीक है, ये बात मैंने खुद बनाई नहीं है, हमारे कितने ऋषि मुनि थे जिन्होंने गाय और कुत्ते से विद्या ली है, गाय और कुत्ते से विद्या ली है। वो कैसे ली होगी? उन्होंने अपने आप को गाय से लोअर लेवल माना, तब जाके वो गाय से सीख पाए। उन्होंने अपने आप को कुत्ते से कम माना, तब जाके वो कुत्ते से सीख पाए। ठीक है, तो जब भी आप कुछ सीखना चाहते हो तो पहले अपने आप का लेवल डाउन करो, भले ही आप कितने भी नॉलेजेबल इंसान हो। अगर सीखना चाहते हो तो नीचे आ जाओ, जितना नीचे आओगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा फिजिक्स की लैंग्वेज में, और उतना ही ज़्यादा वाटर फ्लो आपके पास आ पाएगा। तो ये कुछ एक अच्छी बात थी, शायद आपको काम आ सके। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम में। एग्जाम्पल 5 वेरीफाई करो। तो हमें पता ही है कि क्यूबिक इक्वेशन में 3 फॉर्मूलाज हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 3 है। तो यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल है, सबसे पहले तो उस पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल एक्स क्यूबिक है, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अगर इसको मैं स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, जो कि है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो मुझे a b c d मिल सकता है, जो कि होगा a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5, c इक्वल्स टू -11 एंड d इक्वल्स टू -3। तो हमें a b c d 4 कोएफिशिएंट तो मिल गए। अभी जीरोस भी हमें दिए गए ही है, 3 -1 एंड -1/3। तो अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू -1/3। अभी हम इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे तीनों इक्वेशन को वेरीफाई करो, LHS इज इक्वल टू RHS लेके आओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस की बात करूं क्यूबिक इक्वेशन के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, ऐसा कुछ फॉर्मूला था, आपको याद होगा ही। अभी LHS को प्रूव करते हैं। LHS इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा कितना है, कोई मुझे बताएगा? 3 -1/3, 3 प्लस -1 प्लस -1/3। अगर इसको हम क्रॉस चेक करें, 3 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस 1/3, इन तीनों का एलसीएम निकाल ले तो 3 आएगा। तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डिवाइड बाई 3। 9 माइनस 3 इज 6, 6 माइनस 1 इज 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3। ये आपका हो गया LHS। ठीक है, सिमिलरली RHS को प्रूव करने के लिए मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको रब करके कर रहा हूं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके LHS लिख लेना। 5/3 है, इसको याद रखना पड़ेगा, मैं कहीं पे लिख लेता हूं 5/3। ठीक है,
चलो RHS की बात करें, विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो कोई मुझे बताएगा B और A कितना है? तो यहाँ पे पता चल रहा है कि B -5 है और A 3 है, तो क्या मैं इसको -5/3 ऐसे लिख सकता हूँ? माइनस माइनस इज इक्वल टू +5/3। क्या ये LHS के बराबर है? हाँ है। क्या LHS इक्वल टू RHS हो रहा है? हाँ हो रहा है। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज बीन वेरीफाइड। वेरीफाई हो गया? हाँ हो गया। चलो सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो ये भी रब कर देता हूं, आप पॉज करके लिख लेना। दूसरे की बात करूं तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला था अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A। पता है ना, BCD, B नेगेटिव, C पॉजिटिव, D नेगेटिव। तो यहाँ पे LHS को प्रूव करते हैं। LHS इज इक्वल टू अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। अल्फा कितना है? अल्फा बीटा यानी कि 3 and -1। मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए, तो 3 1 जा -3 प्लस बीटा गामा माइनस माइनस प्लस 1 × 1/3 इज इक्वल टू 1/3। गामा अल्फा यानी कि इन दोनों का 3 × -1/3, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ -1 बचेगा, तो यहाँ पे प्लस -1। इसको सॉल्व करें तो -3 प्लस 1/3 -1। यहाँ पे भी LCM ले तो 3 ही LCM आएगा, तो 3 3 जा 9। यहाँ पे 3 है तो LCM लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि +1 -3 1 जा 3 होल डिवाइडेड बाई 3। तो -9 -3 -12 +1 -11, तो ये हो जाएगा -11/3। तो इसको याद रखो, -11/3। तो अभी इसको RHS, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके लिख लो। RHS की बात करें तो वो हो जाएगा C/A। तो C की वैल्यू देखो कहाँ है, C की वैल्यू है -11, A की वैल्यू है 3। तो क्या यहाँ पे RHS इज इक्वल टू C/A, यानी कि -11/A यानी कि 3, क्या ये दोनों मैच हो रहा है? हाँ, LHS इज इक्वल टू RHS। सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज बीन वेरीफाइड, हाँ या ना। थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, विच इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू, चलो यहां पे लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -D/A, हाँ या ना। तो चलो LHS को प्रूव कर देते हैं। LHS इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा कितना है? 3 -1 -1/3, 3 × -1 -1/3। ध्यान से देखो तो 3 in a numerator and 3 in a denominator will get cancel each other, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका +1। अगर RHS की बात करूं इज इक्वल टू D/A माइनस D/A। कोई मुझे बता सकता है -D कितना है? -3, तो माइनस ऑफ -3 डिवाइड बाई A यानी कि 3, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यानी कि 3/3 विच विल गिव यू 1। तो क्या ये 1 और ये 1 सेम टू सेम नहीं है? है।
LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है, हाँ हो रहा है. दैट मीन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑल्सो बीन वेरीफाइड. तो तीनों इक्वेशन को हमने वेरीफाई कर लिया. तो हाँ, ये लास्ट एग्जाम्पल था आपका. इसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2. उसमें 2 क्वेश्चंस हैं. हाँ, तो ये दोनों क्वेश्चंस आप खुद से कोशिश करो, कहीं पे अटक जाओ तो मुझे ज़रूर से बताओ ताकि हम उसको सॉल्व करें. तो हाँ, इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर भी होता है ख़त्म. अभी मैं थर्ड चैप्टर शुरू नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ 8th चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. काफ़ी भारी भरकम चैप्टर है, आपके 10th स्टैंडर्ड का. काफ़ी मज़ेदार भी है और इम्पोर्टेंट भी है. स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज ज़्यादा होता है. ठीक है, तो चैप्टर को अच्छे से समझना. और मैं भी यही कोशिश करूँगा कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो पूरे मैथ्स में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए, और फिर भी समझ में नहीं आ रही तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स. तो आज के लिए इतना ही. जल्द ही मिलेंगे नए चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के साथ. तो यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग.